हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 89 है। आप पार्ट नंबर 88 नहीं देखे हैं, आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। दोस्तों इन सारे प्रश्न का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि प्रश्नवाचक जो चिन्ह है ना, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर इस चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए ये देखेंगे कि श्रेणी किस प्रकार से चल रहा है। देखिए दो से क्या हो रहा है, 4 हो रहा है, 4 से क्या हो रहा है, 14 हो रहा है, 14 से क्या हो रहा है, 26 हो रहा है, 26 लेकर हो रहा है, 42 हो रहा है। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पापा को बताना है कि चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर श्रेणी दिया है कि 2 दिया है, ठीक। 2 से क्या हो रहा है, 6 हो रहा है, 6 से क्या हो रहा है, 14 हो रहा है, 14 से क्या हो रहा है, 26 हो रहा है, ठीक। 26 ले कितना हो रहा है, 42 हो रहा है, और 42 ले एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब इसको ध्यान से देखेंगे कि श्रेणी किस प्रकार से चल रहा है, ठीक। देखिए श्रेणी किस प्रकार चल रहा है, 2 से क्या हो रहा है, 4 हो रहा है, तो 2 में क्या करेंगे, 2 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक। और 6 से क्या हो रहा है, 14 हो रहा है, तो 6 में क्या करेंगे, 6 में आपको 8 जोड़ देते हैं। जब 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 आ जाएगा। और 14 से क्या हो रहा है, 26 हो रहा है, तो 14 में क्या करेंगे, 14 में आपको 12 जोड़ देते हैं। कितना जोड़ेंगे, 12 जोड़ेंगे तो आपको 26 आ जाएगा। और 26 में क्या करेंगे, कितना जोड़ेंगे कि 42 आ जाएगा। तो 26 में आपको क्या करना है, 16 जोड़ देना है। कितना जोड़ना है, 16 जोड़ना है। तब फिर आपको बताना है कि 42 में हम कितना जोड़ेंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर अगला संख्या आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 4 जोड़ा है, तो 4 4 8 4 12 4 16 16 4 20, यानी 4 का अंतर है। तो क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, 16 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो 20 को क्या करेंगे, 42 में जोड़ देंगे, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, और 4 2 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। तो 62 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए यदि किसी कुछ भाषा में यानी लाइव को ORE भी लिखा जाता है, तो उसी कुछ भाषा में यानी PRAY को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें देखेंगे कि जो लाइव है ना, लाइव को ORVE किस प्रकार से लिखा है, ठीक उसी प्रकार से आपको PRAY को लिखेंगे, ठीक। देखिए लाइव को क्या लिख रहा है, तो LI, ठीक, LIVE लाइव को क्या लिख रहा है, लाइव को आपको यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक। लाइव को क्या लिख रहा है, O लिख रहा है, ठीक। O हो गया, R हो गया, E हो गया और V हो गया। ये किस प्रकार से लिखा है, ठीक। अगर देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें अगर हम जोड़ लेते हैं, L हो गया, ठीक। अगर L में हम कितना जोड़ेंगे कि O आ जाएगा, ठीक। देखिए अगर L में हम क्या करते हैं, L हो गया, ठीक, L हो गया ना, तो L में क्या करेंगे, LMNO यानी 3। इसमें क्या करेंगे, अगर हम 3 जोड़ देंगे तो O आ जाएगा। लेकिन उसी प्रकार से हमको I में जोड़ना है, ठीक। देखिए अब I में क्या करते हैं, कितना जोड़ेंगे कि R आ जाएगा। तो 1 2 3 4, देखिए जैसे M I के बाद में JKLMNOPQR, ठीक, R। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना जोड़ना था, इसमें 9 जोड़ना है। लेकिन देखिए इसमें 9 जोड़ना है, भी कितना जोड़ेंगे, भी में कितना जोड़ रहा है कि E लिखा है, ठीक, भी। तो आपको यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें कितना जोड़ रहा है, 9 जोड़ रहा है। कितना जोड़ रहा है, इसमें 9 जोड़ रहा है, ठीक। उसी प्रकार से देखिए E से क्या लिख रहा है, भी लिख रहा है, तो E से भी, तो E माइनस में अब जाएगा ना। देखिए E से क्या लिख रहे हैं, भी लिख रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी बहुत हो जाएगा। यानी इस प्रकार से आपको नहीं बन पाएगा, ठीक। इसको क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएंगे। क्या करेंगे, इसमें दिमाग लगाएंगे। इसमें क्या करते हैं, इसको क्या करेंगे, एल का क्या करते हैं, ये देखिए एक एल किसका विपरीत है। देखिए इसमें क्या करते हैं, पहले हम विपरीत रख लेंगे। क्या होगा, ये विपरीत अक्षर है, क्या है, विपरीत अक्षर, ठीक, ये विपरीत अक्षर है। देखिए एल का विपरीत क्या हो गया,
एल, एल का विपरीत क्या है, ओ हो गया। ठीक, उसी प्रकार से आई, आई का विपरीत क्या हो गया, आर हो गया। आर का विपरीत कौन है, यानी भी, भी का विपरीत ई है, ई का विपरीत कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसी प्रकार से ना, उसी प्रकार से हम इसको रखेंगे, क्या रखेंगे, पी दिए। ठीक, पी आर ए वाई, पी आर ए वाई को क्या करेंगे हम, विपरीत रखेंगे, क्या रखेंगे, विपरीत अक्षर। ठीक, इसको भी हम विपरीत अक्षर रखेंगे, यहाँ पर विपरीत हो जाएगा। ठीक, ये हो गया विपरीत अक्षर। ठीक, विपरीत अक्षर हो गया। ये विपरीत अक्षर जब पी, पी का विपरीत क्या हो जाएगा, तो पी हो गया। ठीक, पी का विपरीत आपको कितना आएगा, तो पी के विपरीत आपको के आएगा, कितना आएगा, पी का विपरीत क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। ठीक, आर, आर का विपरीत क्या हो जाएगा, आर हो गया, तो आर का विपरीत कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक, ए का विपरीत क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। और वाई, वाई का विपरीत क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कितना हो गया, बी हो जाएगा। तो आपसे वही पूछा है कि पी आर ए वाई को क्या लिखा जाएगा। ठीक, कैसे लिखा जाएगा, तो पी आर ए वाई को क्या लिखा गया, यानी के आई जेड बी, के आई जेड बी देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक, के बी, ठीक, यहाँ पर दिया ना के आई जेड बी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 20वें अक्षर की दाईं ओर से 5वां अक्षर है। देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से, अंग्रेजी वर्णमाला में से बाईं ओर से 20वें अक्षर, 20वें अक्षर के 5वें अक्षर दाहिने बताना है कि कौन सा अक्षर होगा आपका। ठीक, तो देखिए यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ पर ए से लेकर जेड तक पहले लिख लेंगे। ठीक, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा ए हो गया, ए बी सी डी ई एफ, ठीक, जी एच आई जे जे के एल एम एन ओ ओ, यहाँ पर एन ओ हो जाएगा ना, यहाँ पर कितना हो जाएगा, एन ए ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक, कितना का जेड आ गया। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है ना कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से कौन सा 20वें अक्षर, तो 1 2 3 4, ठीक, कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये 20वें अक्षर आ गया। कितना गया, ये 20वें अक्षर है, कितना है, 20वां अक्षर है, ये 20वां अक्षर है। तो 20वें अक्षर के दाहिने ओर 5वां अक्षर बताना है कि कौन सा संख्या होगा। ठीक, कौन सा अक्षर होगा, तो देखिए 20वां अक्षर ये हो गया, 20वां अक्षर हो गया ना, तो 20वां अक्षर के दाहिने 5वें अक्षर, दाहिने अक्षर इधर आ जाएंगे। ठीक, देखिए 1 2 3 4 5, 5वें अक्षर क्या आ गया, वाई आ गया, क्या आ गया, वाई आ गया, ये 5वें अक्षर हो गया, ये क्या हो जाएगा, यानी 5वें अक्षर, क्या होगा, ये 5वें अक्षर। ठीक, तो देखिए आपसे वही पूछा है ना कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से 20वें अक्षर, तो 20वें अक्षर कौन आ गया, टी आ गया, कौन आ गया, टी आ गया, टी के 5वें, यानी टी अक्षर के दाहिने ओर 5वें अक्षर। ठीक, तो टी के दाहिने ओर 5वें अक्षर में कौन आ गया, वाई आ गया, कौन आ गया, वाई आ गया, तो वाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आपसे जो पूछा है तो देखेंगे कि वाई किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। ठीक, देखिए यहाँ पर पुस्तक है, पुस्तक संबंधित किससे है, पुस्तक आपको लिखना से समझते हैं। ठीक, उसी प्रकार से बताना है कि क्रिकेट जो है ना, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर किसी से संबंधित होगा। तो देखिए ये क्या लिखा है, ये पुस्तक है, पुस्तक क्या हो गया, पुस्तक से क्या है, लिखना समझते हैं। ठीक, क्या है, पुस्तक से लिखना समझते हैं, यानी जिस प्रकार पुस्तक लिखा जाता है, पुस्तक क्या है, पुस्तक को क्या किया जाता है, लिखा जाता है। यहाँ पर पुस्तक लिखा जाता है, यहाँ पर क्या करेंगे, लिखा लिख देते हैं। ठीक, यहाँ पर लिखा, यहाँ पर लिखा होगा। ठीक, ये क्या है, लिखा, पुस्तक जो है ना, पुस्तक को लिखा जाता है। ठीक, उसी प्रकार से क्रिकेट जो है ना, वो क्रिकेट को क्या है, क्रिकेट को खेला जाता है, यानी खेलना हो जाता है, क्रिकेट को खेला जाता है, क्या हो जाएगा, खेलना से, यहाँ पर खेलना हो जाएगा। ठीक,
खेलना हो गया, ठीक, किससे हो गया, संबंधित खेलना से। देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि पुस्तक जो है ना, पुस्तक को लिखा जाता है, उसी प्रकार से क्रिकेट है ना, क्रिकेट को खेला जाता है, किसको, क्रिकेट को खेला जाता है। तो खेलना देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो इनमें प्रश्न चिन्ह का स्थान पर आ सकती है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इस चित्र को ध्यान से देखेंगे, इस त्रिभुज में क्या बोल रहा है कि 64, यानी इसमें ध्यान से देखेंगे कि कहाँ आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, ठीक। तो देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ऊपर में दिया है यहाँ पर, यानी इसके मतलब कि 2 को, ठीक, 2 को और 6 को क्या किया है कि 64 लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे दूसरा चित्र में, यानी दूसरा त्रिभुज में दिया है कि 4 को और 3 को क्या किया है कि 49 लिखा है। ठीक उसी प्रकार से हम 2 को और 3 को क्या करेंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर हम रखेंगे, ठीक, प्रश्नवाचक चिन्ह पर संख्या आएगा। तो देखिए अगर इसको क्या करेंगे, जोड़ देते हैं, जब 6 को 4 को जोड़ देंगे, सॉरी 6 को और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो गया, लेकिन यहाँ तो 64 लिख रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक। अगर मान लीजिए इसको हम गुना कर लेते हैं, जब गुना करेंगे तो 6 दूनी के 12 होगा, यहाँ पर 64 लिखा है, वो भी नहीं हो रहा है, ठीक। अगर भाग करेंगे तो यहाँ पर तो 3 आ जाएगा और कम हो गया। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से लॉजिक लगाया है, 2 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, 2 और 6 को क्या करता है, जोड़ता है, जब जोड़ देगा तो 8 आ जाएगा, ठीक, कितना गया, 8 आ गया। अगर 8 को स्क्वायर कर देंगे तो 64 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 64। तो देखिए ई वाला आपका 64 लिखा है। उसी प्रकार से देखिए इसको करेंगे, 4 3 को जोड़ दे देंगे, जब 4 3 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, कितना गया, 7 आ जाएगा। और 7 को क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे तो देखिए 49 आ जाएगा, कितना गया, 49 आ गया। तो ऊपर वाले में क्या लिखा है, 49 लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, 2 को 3 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 5, कितना आ जाएगा, 5, 5 आ गया। तो 5 को क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, देखिए 25 आ गया, कितना आ गया, 25 आ गया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो गया, 25 हो जाएगा। तो 25 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित यानी निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। देखिए नीचे आपको दिया है ना कि सार्थक क्रम में दर्शाना है, क्या बोल रहा है, सार्थक क्रम में, यानी एक में परिवार दिया है, दूसरा में समूह दान दिया है, तीसरा में सदस्य दिया है, चौथा में इलाका दिया है और पांचवा में देश दिया है। इसको क्या करना है, पांचों को आपको सार्थक क्रम में बताना है, किसमें, सार्थक क्रम में। देखिए यहाँ पर आपको पूछा है कि शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा, ठीक। देखिए इसमें सबसे पहले छोटा कौन सा दिख रहा है, सबसे पहले छोटा परिवार दिख रहा है, नहीं सबसे छोटा सदस्य दिख रहा है ना, सबसे छोटा सदस्य हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सदस्य हो गया। सदस्य के बाद फिर क्या आएगा, परिवार बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पर, परिवार, परिवार एक पाए। उसके बाद में फिर क्या बनेगा, समुदाय, क्या बनेगा, समुदान, क्या हो जाएगा, समुदाय, समुदाय या समुदान, ये समुदान होगा, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा, समुदान। तो समुदान कितने पाए, 2 पाए। उसके बाद में फिर क्या बनेगा, इलाका बनेगा, फिर इसके बाद में क्या बनेगा, इलाका बनेगा, यहाँ पर इलाका हो जाएगा। तो इलाका कितने पाए, 4 पाए। फिर उसके बाद में क्या बनेगा, पांचवा में देश दिया है, क्या दिया है, देश दिया है, तो यहाँ पर 5 बन जाएगा। देखिए अब इसको क्या किए, सार्थक क्रम में, यानी सार्थक क्रम में क्या किए, दर्शा दिए। देखिए 3 हो गया, सबसे छोटा सदस्य हो जाएगा, सदस्य के बाद में क्या होगा, परिवार बनेगा, परिवार के बाद में फिर उसके बाद में क्या दिया, समुदान दिया है, फिर उसके बाद में क्या दिया है, उसके बाद में समुदान के बाद में इलाका दिया है, ठीक, क्या दिया है, समुदान के बाद में इलाका हो जाएगा, इलाका के बाद में देश हो जाएगा। यानी देखेंगे कि 31,245 जो है ना वो किस ऑप्शन में आ रहा है, ठीक, 31,245, 31,245, 31,245 यानी ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ना उसमें सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए 5 छात्र ए बी सी डी और ई स्कूल सभा के दौरान एक कतार में खड़े हैं, सी डी के पीछे खड़ा है, ठीक, और बोल रहा है कि ई बी के पीछे नहीं खड़ा है, ए सी के आगे खड़ा है परंतु बी के आगे नहीं खड़ा है। यदि पीछे का अर्थ किसी की पीठ के ठीक यानी ठीक पीछे होना है और आगे का अर्थ ठीक आगे नहीं होना है, तो 5 छात्रों में से कौन सा तीसरे स्थान पर खड़ा है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है,
यहाँ पर आपको दिया है कि 5 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? 5 छात्र हैं। इसमें बोल रहा है कि ई स्कूल के सभा में एक कतार में खड़े हैं। तो मान लीजिए यहाँ से एक क्या करते हैं, 5 को छात्रों को खड़ा करते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। यहाँ से 5 छात्र हो गए। ठीक, अब बोल रहा है कि सी जो है ना, सी वो डी के पीछे खड़ा है। सी जो है ना वो डी के पीछे, तो डी यहाँ पर रख लेते हैं, तो सी आपको पीछे हो जाएगा। ठीक, सी पीछे हो गया। फिर उसके बाद में आगे दिया है कि ई बी के पीछे खड़ा नहीं है। जो ई है ना, ई वो बी के पीछे नहीं है, तो बी को क्या करते हैं, ई जो है ना, ई को आगे रख लेते हैं, बी को। ठीक, बी आगे हो गया। फिर उसके बाद में बोल रहा है पीछे खड़ा नहीं है, ये सी के आगे खड़ा है। जो ए है ना, ए उस सी के आगे खड़ा है, तो सी के आगे कौन हो गया, ए हो जाएगा। ठीक, खड़ा ए हो गया। फिर बोल रहा है कि परंतु बी के आगे नहीं खड़ा है, लेकिन बी के आगे नहीं है, तो बी के आगे देखिए, बी के आगे ए पीछे है। बी के पीछे कौन है, ए है। अब आगे दिया है कि यदि पीछे का अर्थ है किसी की ठीक पीठ के ठीक पीछे होना है, और आगे का अर्थ हो गया कि ठीक आगे होना नहीं है, तो 5 छात्रों में से बताना है कि तीसरे स्थान पर कौन सा खड़ा है। ठीक, तो इन्हें बताना है कि तीसरे स्थान पर कौन खड़ा है। तो तीसरे स्थान पर कौन सा दिख रहा है, देखिए तीसरे स्थान पर ए दिख रहा है। दोनों ओर से क्या देखेंगे, तो ए दिखेंगे। क्या दिखेगा, ए। तो तीसरे स्थान पर कौन है, ए है। तो ए किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर देखिए दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो इनमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इस पैटर्न को ध्यान से देखेंगे। जो त्रिभुज दिया है ना, त्रिभुज के अंदर क्या लिखा है, ए को 1 घेरा है, बी को 2 घेरा है, 3 को क्या गया, सी को क्या गया, 3 घेरा है, और यहाँ पर आपको बराबर में लिखा हुआ है। ठीक, A² प्लस BQ प्लस C4। ठीक, अब इसी तरह से आपको बताना है कि इस प्रश्नवाचक जो चिन्ह है ना, इसके जगह पर आपको कौन सा जो संख्या है ना वो भरा जाएगा। ठीक, देखिए 3 को क्या किया है, इसमें 3 को 2 बार घेरा है। ठीक, 2 को क्या किया है कि 4 में घेरा है। उसी प्रकार से 4 को क्या किया, 3 में घेरा है। तो किस प्रकार से अगर इसको हम ध्यान से देखेंगे पैटर्न को, इसमें क्या दिख रहा है, इसमें कुछ नहीं दिख रहा है। देखिए इसमें आप क्या कहिएगा कि ए लिखा है, तो लेकिन ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, ए बी सी के ये स्क्वायर किया है, किस प्रकार से स्क्वायर किया है, क्यू किया है और 4 लिखा है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ए दिया है, ए को 1 बार घेरा है, तो देखिए ए को 1 बार घेरा है तो 1 बढ़ा के लिख रहा है। जैसे ए को 1 बार घेरा है, यहाँ पर 1 बार देखिए ए जो है ना, ए को 1 बार क्या लिखा है, वृत्त बनाया है। इसमें क्या हो गया, 1 बार नहीं, इसको 1 बढ़ा देता है, 1 बढ़ा के लिखा है, तो 2 को क्या लिखा है, ए को 2 लिखा है। ठीक, उसी प्रकार से बी में देखिए, बी को 2 वृत्त लिखा है, लेकिन 1 बढ़ा के लिख रहा है यहाँ पर 3, 1 बढ़ाकर। ठीक, उसी प्रकार देखिए सी को क्या लिख रहा है, 3, इसमें कितने वृत्त हैं, 3 वृत्त हैं, लेकिन सी को बढ़ा के लिख रहा है 4 वृत्त लिखा है। ठीक, उसी प्रकार से हम दूसरा में चित्र में देखेंगे। देखिए दूसरा चित्र में देखेंगे तो 3 है। ठीक, 3 को क्या किया है, 2 वृत्त लिखा है, तो 1 बढ़ा लेंगे तो 3 हो गया। यहाँ पर देखिए 3 हो जाएगा। ठीक, 3 हो जाएगा। 3 को जब हम क्या करेंगे, 1 बढ़ा के लिखेंगे, तो 3 का स्क्वायर करना ही 3 का क्यू करेंगे। ठीक, क्या करेंगे, 3 का क्यू करेंगे। फिर प्लस हो गया। अब आगे देखिए 2 दिया है ना, 2, तो 2 को क्या लिख रहे हैं, 2 में कितने दिए, 1 2 3 4, 2 को क्या लिख रहे हैं, 4 लिख रहे हैं, तो 2 को क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे, 1 बढ़ाएंगे 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 के 5 हो जाएगा। फिर प्लस करेंगे। फिर उसी प्रकार से देखिए सी तीसरा में जो है ना, तो तीसरा में 4 दिया है, 4 में कितने दिए, 3 दिया है, तो 3 में क्या करेंगे, 1 बढ़ा लेंगे, तो 4 में क्या करेंगे, 1 बढ़ा लेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ गया, 4 आ जाएगा। अब देखिए अब इसको क्या करेंगे, क्यू करेंगे, यानी तितली के 9 9 30 27, इसमें कितना आ गया, 27 आ गया। फिर प्लस 2 दूनी के 4। ठीक, यानी 2 दूनी के 4 हो गया। यहाँ पर 5 बार लिखेंगे ना, देखिए 2 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, 2 2 2 2, यहाँ पर 5 बार हो गया। ठीक, कितना हो गया, 5 बार हो गया। तो उसी प्रकार 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, तो यहाँ पर क्या करना है देख लीजिए। देखिए तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 दूनी के 32 आ गया। कितना आ गया, 32 आ गया। इसको क्या करेंगे, 32 रख लेंगे। ठीक, फिर प्लस कितना दिया, फिर प्लस 4 दिया, 4 के 4 बार गुना करेंगे। देखिए 4 हो गया, फिर गुने 4 हो गया, फिर गुने 4 हो गया, फिर गुने 4 हो गया। चौचौ को 16 में या फिर चौचौ को 16 से अगर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 256। कितना आता है,
256 आता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 256 हो गया। क्या करेंगे 256, ये क्या करेंगे सबको जोड़ लेंगे। जब सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जब सबको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 315। कितना आ जाएगा 315। तो आपसे वही पूछा है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो गया, तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो जाएगा 315 हो जाएगा। तो 315 राइट आपका आंसर हो जाएगा। तो 315 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।